तुम्हें खुद ही होश आ गया। चलो अच्छा हुआ, वरना मुझे खामखा थप्पड़ मारने पड़ते। नौजवान ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम कौन हो और यहाँ मैं किसकी कैद में हूँ? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। इन सवालात के जवाब मैं नहीं दे सकता, नौजवान ने कहा और आगे बढ़कर उसने एक हाथ से रोजी रास्कल के बाल पकड़कर उसका सर ऊपर को उठाया और दूसरे हाथ से उसने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। टाइगर ने होंठ खींच लिए। इसके सर पर पानी डालकर भी तुम इसे होश में ला सकते हो? क्या जरूरत है थप्पड़ मारने की? टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। अरे तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? क्या लगती है ये तुम्हारी? नौजवान ने मुड़कर तंजिया लहजे में जवाब दिया और उसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ मारने के बाद कुछ देर इंतजार करता और फिर थप्पड़ मार देता। तीसरे थप्पड़ पर रोजी रास्कल के मुंह से करासी निकली और उसके साथ ही उसके जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार हो गए। तो नौजवान ने चौथा थप्पड़ जड़ दिया और रोजी रास्कल ने चीख मारकर आंखें खोल दी। रोजी रास्कल ने चीख मारकर जैसे ही आंखें खोली तो नौजवान ने उसका सर छोड़ा और पीछे हट गया। ये क्या? ये मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम? रोजी रास्कल ने होश में आते ही चीखते हुए कहा। उसी लम्हे उसने गर्दन मोड़ी और फिर साथ बैठे हुए टाइगर को देखकर वो बुरी तरह चौंक पड़ी। तुम यहाँ? ये क्या है? ये कौन सी जगह है? रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा। उससे पूछो जिसने तुम्हें थप्पड़ मारे हैं। जब मैंने उसे मना किया तो कहने लगा कि ये तुम्हारी क्या लगती है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। उससे तो मैं पूछ लूंगी। इसने रोजी रास्कल पर हाथ उठाकर यूं समझो कि अपने आप को जिंदा दफन करा लिया है। तुम बताओ कि वाकई तुम्हें तकलीफ हुई थी? रोजी रास्कल ने टाइगर से कहा तो साथ खड़ा नौजवान बेइख्तियार हंस पड़ा। बहुत खूब, इसका मतलब है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाहिर है जब किसी इंसान पर खामखा जुल्म किया जाए तो तकलीफ तो होती है, इसमें क्या खास बात है? टाइगर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बड़े खटोर दिल हो, कम से कम दिल रखने के लिए ही हाँ कह दिया करो, रोजी रास्कल ने कहा। किसी गलतफहमी में पड़ने की जरूरत नहीं है मोहतरमा, अपनी हदूद में रहा करो। मुझे तुमसे ना कोई दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारे दिल से, टाइगर ने इस बार इंतहाई सख्त लहजे में कहा। अगर यही बात है तो मैं भी तुम्हें जूती की नोक पर मारती हूँ, समझे? तुम अपने आप को क्या समझते हो? शक्ल देखी है कभी अपनी? पूरे लगड़ बगड़ हो तुम। क्या अपने आप को यूसुफ सानी समझते हो? कौन है? रोजी रास्कल ने बिफरे हुए लहजे में कहा। मैं जो कुछ भी हूँ ठीक हूँ, तुम अपने आप में रहो, टाइगर ने उसी लहजे में कहा और रोजी रास्कल का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ सा गया। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करती, कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक पहलवान नुमा आदमी था जिसके हाथ में एक खौफनाक धारदार कोड़ा पकड़ा हुआ था। असलम किंग, तुमने मुझे बांध रखा है, क्यों? उस आदमी के अंदर दाखिल होते ही रोजी रास्कल ने हैरत भरे अंदाज में चीखते हुए कहा और टाइगर ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि अब उसे मालूम हो गया था कि वो असलम किंग की कैद में है। टिटो, यहाँ कोई कुर्सी नहीं है? पहले जाकर मेरे लिए कुर्सी ले आओ, असलम किंग ने उस पहलवान नुमा आदमी से कहा। यस बॉस, पहलवान नुमा आदमी ने जवाब दिया और तेजी से वापस मुड़ गया। तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? रोजी रास्कल ने एक बार फिर शिकायत करते हुए कहा। तुम अहमक औरत,
मैंने तुम्हारी बेखौफी, दिलेरी और फाइटिंग देखकर तुम्हें बड़े से बड़ा एजाज देने की कोशिश की, लेकिन मुझे मालूम न था कि तुम इंतहाई अहमक औरत हो। अगर मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर तुम्हें ख़ुसूसी कार ना दी होती तो तुम तमाम राज इस टाइगर के सामने खोल देती और इससे हमें नुकसान पहुंचता। इसलिए मैंने तुम्हें और इस टाइगर को अगवा करके यहाँ बंद कर दिया है। अब मैं खुद ही उससे सब कुछ पूछ लूंगा। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए तुम्हारा अंजाम बहरहाल मौत ही होगा। असलम किंग ने सख्त लहजे में कहा। तुम मुझे मारोगे? मुझे? रोजी रास्कल को? तुम्हारी ये जुर्रत? तुम बुज़दिल, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो मुझे खोल दो, फिर जो चाहे करते रहना। रोजी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। खामोश रहो, वरना मैं एक लम्हे में गोली मार दूंगा। असलम किंग ने जेब से रिवाल्वर निकालते हुए इंतहाई गोशीले लहजे में कहा। तुम्हारा नाम असलम किंग है और तुम किंग कारपोरेशन के मालिक हो, टाइगर ने मुदाखलत करते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि अहमक रोजी रास्कल बाज ना आएगी और असलम किंग ने वाकई उसे गोली मार देनी है। इसलिए उसने रोजी रास्कल के बोलने से पहले ही असलम किंग को अपनी तरफ मुतवज्जो कर दिया था। हाँ, मेरा नाम असलम किंग है, तुम्हारा नाम टाइगर है और तुम्हारा ताल्लुक हुकूमत से है। अब तुमने बताना है कि तुम्हारा हुकूमत से क्या ताल्लुक है। असलम किंग ने कहा और फिर इससे पहले कि टाइगर कोई जवाब देता, दरवाज़ा खुला और वही पहलवान नुमा आदमी टीटू एक हाथ में कुर्सी उठाए और दूसरे हाथ में कोड़ा थामे अंदर दाखिल हुआ। उसने कुर्सी असलम किंग के करीब लाकर रख दी और असलम किंग ने कुर्सी थोड़ी सी खिसकाई और फिर इत्मीनान से उस पर बैठ गया, जबकि टीटू हाथ में कोड़ा पकड़े चंद कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। हाँ, अब बताओ कि तुम्हारा हुकूमत से क्या ताल्लुक है, असलम किंग ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। यही सवाल पहले रोजी रास्कल ने भी मुझसे पूछा था और मैंने, टाइगर ने कहना शुरू कर दिया, मुझे मालूम है कि रोजी रास्कल ने तुमसे क्या पूछा था और तुमने उसे क्या जवाब दिया था, लेकिन मैं रोजी रास्कल नहीं हूँ, असलम किंग हूँ। इसलिए तुम मुझे ये कहकर बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि तुम्हारा ताल्लुक पुलिस के अफसरों से है। असलम किंग ने उसे दरमियान में ही टोकते हुए कहा। तुम्हें कैसे मालूम हो गया, जबकि ये बातें तुम्हारे सामने तो नहीं हुई थी, टाइगर ने हैरान होते हुए कहा। उसे वाकई असलम किंग की बात सुनकर हैरत हुई थी, क्योंकि बात कार में हुई थी और कार में वो दोनों अकेले थे। उसकी बात सुनकर असलम किंग बेइख्तियार हंस पड़ा। जो कार मैंने इस अहमक रोजी रास्कल की दी थी वो खसूसी कार है। उसमें होने वाली तमाम बातचीत मुझ तक पहुंचती रहती है। उसके अलावा कार की चाबी के साथ जो रिंग है उसमें भी ऐसी मशीन मौजूद है कि मुझे सब कुछ मालूम हो जाता है। और ये कार मैंने दी ही इसलिए थी ताकि रोजी रास्कल की निगरानी की जा सके, वरना इस कदर कीमती कार इसे क्यों दी जाती। जब तुम दोनों कार में बैठकर होटल निशात की तरफ जा रहे थे तो तुम्हारी गुफ्तगू मुझे तक पहुंचती रही। फिर जब तुम दोनों मेज पर जाकर बैठे तो इसकी रिंग की वजह से तुम्हारी गुफ्तगू मुझ तक पहुंचती रही। तुमने इंतहाई अयाराना अंदाज में इस अहमक औरत से वो सब कुछ मालूम करने की कोशिश की जो मैंने इसे बताया था, और ये मैं नहीं चाहता था कि तुम तक या किसी और तक पहुंचे, इसलिए मुझे फौरी तौर पर तुम दोनों के अगवा का हुक्म देना पड़ा। क्योंकि तुम दोनों को इकट्ठा पकड़ने से होटल में हंगामा हो जाता, इसलिए फोन के बहाने पहले इस अहमक औरत को फोन रूम में बुलवाया गया और इसे बेहोश करके अकबी दरवाजे से यहाँ पहुँचाया गया, और फिर तुम्हें, असलम किंग ने जवाब दिया तो टाइगर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। क्या होटल निशात का अमला तुमने खरीद रखा है, टाइगर ने कहा।
हमला किया। ये होटल ही मेरी मलकियत है और ऐसे न जाने और कितने होटल मेरी मलकियत में हैं। तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे सवाल के जवाब दो, असलम किंग ने कहा। तुम बार बार मुझे अहमक औरत कह रहे हो। मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त करने की आदी नहीं हूँ, रोजी रास्कल ने अचानक गुस्से से चीखते हुए कहा। खामोश कर दो इसे, असलम किंग ने चीखते हुए टीटू से कहा। एक बंधी हुई औरत पर तशद्दुद मेरे सामने मत करो, ये बहादुरी नहीं है, टाइगर ने कहा। ओह, तो तुम भी इसमें दिलचस्पी लेते हो, बहुत खूब। असलम किंग ने हाथ उठाकर रोजी रास्कल की तरफ बढ़ते हुए टीटू को रोक दिया। मैंने असूल की बात की है, दिलचस्पी की बात नहीं की, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश बहरहाल पूरी कर देता हूं। तुम मेरे सवाल के जवाब दो, असलम किंग ने कहा। तुम्हारा हुकूमत से क्या मतलब है, टाइगर ने कहा। सीक्रेट सर्विस से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, असलम किंग ने कहा तो टाइगर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। अब तुमने दुरुस्त सवाल किया है। सीक्रेट सर्विस से मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सीक्रेट सर्विस वाले मुझ जैसे आम बदमाश के साथ ताल्लुकात नहीं बनाते। अलबत्ता मेरा उस्ताद अली इमरान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। वैसे वो फ्रीलांसर है, जब सीक्रेट सर्विस को उसकी खिदमात की ज़रूरत पड़ती है वो रकम देकर उसे हायर कर देते हैं। बस इतना ताल्लुक है मेरा सीक्रेट सर्विस से, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ये वही अली इमरान है, वही अहमक सा जो इस बड़ी सी इमारत में हमसे मिला था, रोजी रास्कल ने हैरान होकर कहा। हाँ, वो उसके दोस्त राना तैवर अली संदूकी की मलकियत है, टाइगर ने जवाब देते हुए बताया। इसका मतलब है कि मेरी इत्तला दुरुस्त है कि तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है और ये इमरान हमारे खिलाफ काम कर रहा है, असलम किंग ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम्हारे खिलाफ? उसने क्या काम करना है? तुम एक आम से बदमाश हो, एक सिंडिकेट चलाते हो और बस और बदमाशों और सिंडिकेट के खिलाफ सीक्रेट सर्विसेज काम नहीं किया करती। वो सिर्फ ऐसे मामलात में काम करती है जहां मुल्क की सलामती और बका को खतरा लाहक हो, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ये अली इमरान कहाँ रहता है? क्या उसी इमारत में जिसका जिक्र तुम कर रहे थे? असलम किंग ने कहा। नहीं, वो वहां नहीं रहता। इस टाइगर ने मुझे बताया था कि वो किंग रोड के फ्लैट में रहता है। मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया, टाइगर के बोलने से पहले रोजी रास्कल ने जवाब दिया। ठीक है, मैं उसे भी यहाँ मंगवाता हूँ, फिर इकट्ठे ही तुम सबका खात्मा करूंगा, असलम किंग ने कहा और फिर कुर्सी से उठकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हम क्या ऐसे ही बनते हुए बैठे रहेंगे? हमें तो छोड़ दो, रोजी रास्कल ने एहतजाज करते हुए कहा। अब तुम्हारी रूह ही इस कैद से आजाद होगी, तुम नहीं, असलम किंग ने बगैर मुड़े हुए जवाब दिया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसके पीछे टीटू भी बाहर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। तुम क्यों एमकों की तरह बातें करने लगती हो? अगर मैं असलम किंग को अपनी तरफ मुतवज्जो ना करता तो वो तुम्हें गोली मार देता, टाइगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम भी मुझे अहमक कह रहे हो, खबरदार,
अगर आइंदा ये लफ्ज तुमने मुंह से निकाला, अगर मैं अहमक हूँ तो तुम महा अहमक हो, समझे? रोजी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा और टाइगर के होंठ पिंच गए, क्योंकि टाइगर समझ गया था कि इस अहमक औरत को कोई बात समझाना भी बजाते खुद हमाकत है। इसलिए अब वो इन रस्सियों से रिहाई की तरकीब सोचने में मसरूफ हो गया। अरे अरे, क्या तुम नाराज हो गए हो? चलो नाराज ना हो, मैं अहमक ही सही, चलो अब तो खुश हो। अचानक रोजी रास्कल ने बड़े मीठे से लहजे में कहा तो टाइगर बेइख्तियार चौंक पड़ा। रोजी, मैं तुमसे क्यों नाराज हूँगा? मेरा तुमसे क्या ताल्लुक? मैं तो इन रस्सियों से आजाद होने की तरकीब सोच रहा हूँ, टाइगर ने कहा। यही मंतिक तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे तुम पर गुस्सा भी आता है, लेकिन जब तुम मुंह बनाकर बैठते हो तो मुझे न जाने क्यों तुम पर प्यार आने लग जाता है, रोजी रास्कल ने जवाब दिया। अच्छा, अब मैं और क्या करूं? तुमसे तो बात करना भी अजाब है, टाइगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। वो अहमक नहीं था कि रोजी रास्कल की बातों का मतलब न समझता, लेकिन अब वो क्या करता? वो उसे जितना समझाता वो उतनी ही आमकाना बातें शुरू कर देती थी। इसलिए टाइगर ने इस मौजू पर बात करने का इरादा ही तर्क कर दिया था। अब यहाँ से आजाद कैसे होंगे? चंद लम्हों की खामोशी के बाद रोजी रास्कल ने कहा, एक मिनट, मेरे ज़हन में एक तजवीज़ आई है। तुम ऐसा करो कि पैरों पर जोर देकर खड़े होने की कोशिश करो। जब तुम्हारा जिस्म ऊपर को उठेगा तो तुम्हारी कुर्सी भी साथ ही उठ जाएगी और तुम रुख बदल लेना। इस तरह तुम्हारा मुंह दीवार की तरफ हो जाएगा और पुश्त दरवाजे की तरफ। फिर मैं अपनी कुर्सी तुम्हारी कुर्सी की पुश्त के साथ इस तरह मिला दूंगा कि तुम्हारी कुर्सी की पुश्त और मेरी कुर्सी की पुश्त मिल जाएगी। मैंने चेक कर लिया है, कुर्सी की पुश्त के दरमियान खासी खाली जगह मौजूद है। इसलिए मैं अपने हाथों से टटोलकर तुम्हारी रस्सी की गांठ खोल दूंगा। इस तरह तुम रस्सियों की बंदिश से आजाद हो जाओगी। जैसे ही तुम आजाद हो जाओगी फिर तुम मुझे खोल देना, टाइगर ने कहा। ओह, ये तो वाकई काबिल अमल तजवीज़ है। तुम तो इंतहाई अक्लमंद आदमी हो। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, रोजी रास्कल ने मुसरत भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने टाइगर की तजवीज़ पर अमल करना शुरू कर दिया। और चंद लम्हों बाद उसका मुंह दीवार की तरफ हो चुका। फिर टाइगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मेंढक की तरह फुदकता हुआ आगे बढ़ गया। फिर कुछ आगे जाने के बाद वो साइड पर हुआ और दोबारा उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद दोनों कुर्सियों की पुश्त आपस में एक दूसरे से टकरा गई तो टाइगर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और उसने अपने हाथ कुर्सी की पुश्त में मौजूद खिला से थोड़े से बाहर निकाले तो उसकी उंगलियां रोजी रास्कल की कुर्सी के गिर्द बंधी हुई रस्सियों से टकरा गईं। उसने उंगलियों को ऊपर नीचे करके टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन वहां सिर्फ रस्सियां थी, गांठ न थी। वो उठा और फिर कुर्सी समेत घूमा ताकि आंखों से रोजी रास्कल की कुर्सी की पुश्त देख सके। फिर उसने देख लिया कि गांठ नीचे कुर्सी की पुश्त के साथ वाले दाएं कोने में है। वो एक बार फिर घूमा और इस बार उसने कुर्सी की पुश्त को उस अंदाज में रखा कि उसकी उंगलियां उस गांठ तक पहुंच गईं। गांठ का अंदाज भी वो देख चुका था, आम सी गांठ थी, इसलिए उसने उंगलियों की मदद से उसे खोलना शुरू कर दिया और थोड़ी देर की कोशिश के बाद वो गांठ खोलने में कामयाब हो गया। रस्सियां खुल गईं। वेरी गुड, वेरी गुड, रोजी रास्कल की मुसरत भरी आवाज सुनाई दी और टाइगर उछलकर आगे बढ़ गया
और फिर घूमकर बैठ गया। उसी लम्हे उसने रोजी रास्कल को रस्सियां खोलकर उठते हुए देखा। वो उठकर बड़ी तेजी से टाइगर की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर मुसर्रत के तसरात नुमायां थे। वो उसकी पुश्त पर आई और फिर थोड़ी देर बाद टाइगर के जिस्म के गिर्द मौजूद रस्सियां भी ढीली पड़ गईं और चंद लम्हों बाद खुल गईं। तो टाइगर एक तवील सांस लेकर खड़ा हो गया। अब देखो मैं इस असलम किंग का क्या हशर करती हूँ, रोजी रास्कल ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। रुक जाओ, हमें पहले देखना होगा कि इसकी क्या पोजीशन है। टाइगर ने अपने कोट की अंदरूनी जेब को टटोलते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर मुसर्रत के तसरात उभर आए, क्योंकि उसकी जेब में उसका खसूसी और इंतहाई जदीद मशीन पिस्टल मौजूद था। उसने पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया। जो भी पोजीशन हो, क्या मैं किसी से डरती हूँ? रोजी रास्कल ने कहा और उसके साथ ही उसने एक झटके से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उसने मुड़कर देखा भी न था। उसके बाहर जाते ही टाइगर भी तेजी से बाहर आया। अब वो दोनों राहदारी में थे। राहदारी का इख्तिताम एक और राहदारी में हो रहा था। रोजी रास्कल इस तरह इस राहदारी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जिस तरह दुश्मनों के किसी अड्डे की बजाय घर में हो। लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलक ठटक कर रुक गई और उसने अपनी पुश्त दीवार से लगा दी। अब वो बेहद चौंकना नजर आ रही थी, इसलिए टाइगर भी दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे वही नौजवान जिसने रोजी रास्कल के मुंह पर थप्पड़ मारे थे तेजी से घूमकर उस राहदारी में आया और फिर इससे पहले कि वो संभलता, रोजी रास्कल भूखे औकाब की तरह उस पर झपट पड़ी और वो नौजवान चीखता हुआ उछलकर एक धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरा। तुमने मारे थे ना मेरे मुंह पर थप्पड़? बताओ, तुमने मारे थे ना मेरे मुंह पर थप्पड़? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि रोजी रास्कल पर हाथ उठाने वाले का क्या हशर होता है। रोजी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। टाइगर ने बेइख्तियार होंठ खींच लिए, क्योंकि वो जानता था कि इस नौजवान के हल्क से निकलने वाली चीख और इसके गिरने का धमाका और रोजी रास्कल की ऊंची आवाज की वजह से इमारत में मौजूद दूसरे अफराद भी यहां पहुंच जाएंगे। इसलिए वो मशीन पिस्टल उठाए तेजी से आगे बढ़ता चला गया। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक एक दरवाजे से टीटू तेजी से बाहर निकला। लेकिन उससे पहले कि वो संभलता, टाइगर ने यकलख्त मशीन पिस्टल का रुख उसकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। जाहिर है अब खामोशी का कोई फायदा न था। दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की तेज आवाज के साथ ही टीटू के मुंह से चीख निकली और उसका भारी भरकम जिस्म एक धमाके से नीचे गिरा, जबकि टाइगर उसे फलांगता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। उसे मालूम था कि टीटू दिल पर गोलियां खाकर ज्यादा से ज्यादा चंद लम्हे मजीद जिंदा रह सकेगा। लेकिन फिर पूरी इमारत घूम लेने के बावजूद जब उसे वहां और कोई आदमी नजर न आया तो वो तेजी से वापस उसी राहदारी में आया जहां उसने टीटू को गोली मारी थी। तो रोजी रास्कल वहां मौजूद थी। तुमने इसे गोली मारी है? अच्छा किया है। मैंने भी इसे थप्पड़ मारने वाले की गर्दन तोड़ दी है। रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। इनके अलावा कोठी में और कोई नहीं है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। होता भी तो जिंदा ना बच सकता। बहरहाल आओ अब चलें।
रोजी रास्कल ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मेरी अपने कारीन से इल्तिमास है कि कुछ वजूहात की बिना पर मैं प्रॉपर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा, जिसके लिए मैं आप लोगों से माजरत खा हूँ और आपके भरपूर ताउन का बेहद मशकूर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कहाँ, टाइगर ने चौंक कर कहा जब रोजी रास्कल ने कहा कि चलो अब चलें। तो क्या अब तुम यहीं रहोगे जबकि सब खत्म हो गए हैं? फिर अब हमने यहाँ से जाना नहीं है? रोजी रास्कल ने हैरान होते हुए कहा। तुम जा सकती हो, मैं अभी यहीं रहूंगा, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तो रोजी रास्कल बेइख्तियार चौंक पड़ी। क्यों? तुम यहाँ क्यों रहोगे? रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा। असलम किंग वापस यही आएगा और अब मैंने असलम किंग पर हाथ डालने का फैसला कर लिया है, टाइगर ने जवाब दिया। तो रोजी रास्कल बेइख्तियार उछल पड़ी। क्या उसे खत्म करोगे? रोजी रास्कल ने चौंक कर पूछा। खत्म नहीं करना, उससे मालूमात हासिल करनी है, टाइगर ने जवाब दिया और उसके साथ ही वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता एक कमरे की तरफ बढ़ गया। रोजी रास्कल ने चौंक कर उसे मुड़कर जाते हुए देखा। कहाँ जा रहे हो? टाइगर, बात सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? रोजी रास्कल ने पूछा। तो रोजी रास्कल के बार बार पूछने पर टाइगर ने जवाब दिया, फोन करने जा रहा हूं। और फोन करने टाइगर ने मुड़े बगैर जवाब दिया। तो रोजी रास्कल भी उसके पीछे चल पड़ी। टाइगर ने कमरे में दाखिल होकर एक तरफ रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। अली इमरान, MSC DSC एक्शन बोल रहा हूं। राब्ता कायम होते ही इमरान की चहकती हुई शगुफ्ता सी आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूं बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। और उसके साथ ही उसने रोजी रास्कल से मुलाकात से लेकर अब तक होने वाले तमाम वाकयात तफसील से बता दिए। मेरे फ्लैट का पता रोजी रास्कल को किसने बताया है? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। मैंने बताया था बॉस। वो आपसे मिलने की जिद कर रही थी बॉस और मुझे साथ ले जाना चाहती थी। मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए उसे फ्लैट का पता बताया था। वो आपसे तो नहीं मिली, अलबत्ता असलम किंग को उसने आपका पता बता दिया है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम वहीं रुको। अब ये बात तय हो गई है कि असलम किंग काफिरिस्तानी एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए अब असलम किंग पर हाथ डालना बराह रास्त जरूरी हो गया है, इमरान ने जवाब दिया। बॉस, आप इजाजत दें तो असलम किंग को मैं अगवा करके राना हाउस पहुंचा दूं, टाइगर ने अली इमरान से बात करते हुए पूछा। असलम किंग अब इस वक्त तक वहां नहीं आएगा
जब तक उसे इत्तला न मिल जाएगी कि मुझे अगवा करके वहां पहुंचा दिया गया है। तुमने अच्छा किया कि मुझे फोन कर दिया। अब मैं खुद ही अगवा होकर वहां पहुंच जाऊंगा। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मैं अपने तमाम सामीन से माजरत खा हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है और सफ़र की थकावट भी है, जिसकी वजह से मैं आप तक पर वक्त वीडियो नहीं पहुँचा पा रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप भाइयों का ताउन मेरे साथ रहेगा और आप मेरे कहानीगर चैनल को विज़िट भी करते रहेंगे और वीडियोस को देखते भी रहेंगे और अपनी आरा से मुझे मुस्तफ़ीद भी करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है बॉस, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, टाइगर ने कहा और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होने पर उसने रिसीवर रख दिया। क्या बात हुई है? कमरे के दरवाजे में खड़ी रोजी रास्कल ने पूछा। तुम ऐसा करो कि यहाँ से निकल जाओ। इमरान साहब ने अब असलम किंग पर हाथ डालने का फैसला कर दिया है, इसलिए वो अगवा होकर यहाँ आएंगे और फिर हम असलम किंग पर हाथ डाल देंगे। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम बाकी नहीं रहा, टाइगर ने कहा। कैसे नहीं रहा? इस असलम किंग ने मेरे साथ धोखा किया है, इसका हिसाब तो मैंने उससे बराबर करना ही है। मैं यही रहूंगी, रोजी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर आओ इस इमारत के मेन गेट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ असलम किंग के आदमी तो नहीं रहे, इसलिए हमें खुद ही गेट खोलना पड़ेगा और खुद ही गेट खोलकर खुद ही उन्हें कवर करना होगा, टाइगर ने कहा। तो रोजी रास्कल ने मुसरत भरे अंदाज में सर हिला दिया। रोजी रास्कल के चेहरे पर उभर आने वाली मुसरत बता रही थी कि टाइगर ने जिस तरह उसकी बात मान ली है, इस पर उसे बेहद मुसरत महसूस हो रही है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।